हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने A2 फैमिली नंदू क्लासेस JVD। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और क्या पहचान होती है और उसके बनाने के नियम क्या हैं। ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। इसका जो है तीसरा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है पता है? उसमें काम तो हमारा संपूर्ण हो चुका है। इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस संपूर्ण वर्तमान काल। काम तो हमारा हो गया पूरा, कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन कार्य जो पूरा हुए अभी कुछ ही वक्त, कुछ ही टाइम लगा है। मतलब उसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है, अभी भी प्रभाव विद्यमान है। स्पष्ट ये बताता है बिल्कुल कार्य अभी हुआ हो। संपूर्ण तो हो चुका, पूर्ण हो चुका, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं हुए पूर्ण, यानी कि उसका विद्यमान, उसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हाल ही में पूर्ण हुए कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि कोई कह लिया तूने खाना खा लिया, हम खाना खा चुके, हमने खाना खा लिया, बिल्कुल अभी जस्ट अभी खाया, यानी कि अभी जो है उसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। अभी खाया, पूर्ण तो हो गया कार्य, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इन वाक्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि कार्य समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है तथा क्रिया का प्रभाव अभी भी विद्यमान है। इसकी जो पहचान है, तो कैसे पहचानते हैं? जो अंत में, हिंदी के जो वाक्यों में अंत में जिसमें लिया है, दिया है, ये मतलब या है, ये है, या चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि जो आते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसमें बनाने के जो नियम है, बनाने के नियम किस प्रकार से इन वाक्यों को बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आई यू तथा बहुवचन जो होता है, आई यू तथा बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हैव। तथा एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। समझ गए? यानी कि इसमें दो चीज़ें लगाई जाती हैं। क्या लगाया जाता है? एक होता है हैज, हैज, एक होता है हैव, हैज और एक होता है हैव। ठीक है, ये यही लगाया जाता है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। जो है हमारा जे है बहुवचन में लगता है, जे है एक वचन में लगता है। तो हैव तथा एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैव तथा हैज के बाद क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अब हैज या हैव प्रयोग करने के बाद जो क्रिया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ वाक्य लिख रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वाक्य देख सकते हैं। इसमें है मैंने स्नान कर लिया, बिल्कुल अभी किया, जस्ट, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। मैंने स्नान कर लिया, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के नियम बता दिए, यानी कि आई यू, तो आई है, आई के साथ क्या बताया? हैव, आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव। ठीक है, आई हैव क्या है? स्नान, टेक माई बाथ, कर लिया, कर लिया मतलब टेक, टेक माने कर लिया। अब टेकन लिखा, यानी कि ये हो गए थर्ड फॉर्म। टेक माने कर लिया। ठीक है, टेकन, आई हैव टेकन माई बाथ, मैंने स्नान कर लिया। ठीक है, तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो, तो यू हैव मतलब बहुवचन है, यू हैव राइट, राइट, राइटर, राइट ए लेटर। ठीक है, राइट ए लेटर, तो वो तो पत्र हो गया, लेकिन इसमें क्या लगेगी? क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्रिया क्या है? तो राइटन, राइटन में लिखना होता है। ठीक है, अब राइटन लगा दे तो थर्ड फॉर्म, राइट माने लिखना, और राइटन माने मतलब थर्ड फॉर्म लग गई। तभी ये हमारा हो गया तुम पत्र लिख, तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव राइटन द लेटर, यू हैव राइटन द लेटर। इसी प्रकार से अध्यापक आ गए, अध्यापक आ गए, तो ये हो गया एक वचन। अध्यापक जो है वो आ गए। जैसे द टीचर हैज कम, द टीचर हैज कम, बस हो गया, द टीचर हैज कम। इसमें दोस्तों निगेटिव वाक्य भी होता है, इंटरोगेटिव वाक्य भी होता है। निगेटिव वाक्य जो है उसकी क्या पहचान है और उसे कैसे बनाते हैं? तो निगेटिव वाक्य दोस्तों नकारात्मक शब्द, मतलब नकारात्मक
वाले जो है वो निगेटिव वाक्य होते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव वाक्यों में नॉट को हैव या हैज तथा मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया जो है वो मैन वर्ब के बीच में लिखते हैं। यानी कि निगेटिव जो है निगेटिव का नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब हैज अब हैव इसमें लगता है, एक मुख्य क्रिया लगती है, एक सहायक क्रिया लगती है। अब हैज या हैव और मुख्य क्रिया के बीच में लगाते हैं। सहायक क्रिया तो यही हो गई एक तरीका की देखी जाए तो। अब मैन वर्ब जो है तो मैन वर्ब से पहले जो है हैज या हैव लगाते हैं, उसके बीच में हैज या हैव के मुख्य बीच में जो है वो नॉट लगा देते हैं। जैसे एक जो है वाक्य देख लेते हैं, मैंने अपना कार्य नहीं किया है। मैंने अपना कार्य नहीं किया है, तो मैंने अपना कार्य नहीं किया है, ठीक क्या, तो इसमें देख सकते हैं आप, मैंने अपना कार्य नहीं किया है, तो इसमें लगाएंगे आई हैव, मतलब सब्जेक्ट, फिर है हैव और फिर नॉट डोन माई वर्क। हैव के बाद और क्रिया से मैन वर्ब से पहले लग गया हमारा नॉट निगेटिव वाक्य में, आई हैव नॉट डोन माई वर्क। ठीक है, तुमने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, तुमने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है। यू हैव नॉट रीड दिस बुक, यू हैव नॉट रीड दिस बुक, दिस बुक आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बुक आना चाहिए, आ गया। ठीक है, यू हैव नॉट रीड दिस बुक। हरी ने अपना घोड़ा नहीं बेचा, हरी हैज नॉट सोल्ड हिज हॉर्स। ठीक है, समझ गए। हरी क्या हो गया, हरी ने अपना घोड़ा नहीं बेचा, हरी हैज नॉट सोल्ड हिज हॉर्स। अब इंट्रोगेटिव वाक्य भी आते हैं, तो इंट्रोगेटिव वाक्य जो है उसकी क्या पहचान होती है, कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य मतलब जिसमें हैव और हैज जो है कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव में जो शब्द जो होता है वो हम हैज या हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, कैसे, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, तो इसमें सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज तो बहुवचन है। ठीक है, तो तुमने तो हैव जो है हैव लगेगा, इसमें हैव कहाँ पर लगेगा, कर्ता सब्जेक्ट से पहले, तो हैव यू डोन योर वर्क। ठीक है, समझ गए। क्या वह इंदौर जा चुका है, क्या वह इंदौर जा चुका है, तो हैज ही गोन टू इंदौर। ठीक है, थर्ड वन लग गई, गोन टू इंदौर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।